वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुध केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय साची ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 320वीं नंबर की गाथा जैसे आचार्य की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने 4 चीज़ों का वर्णन किया है। एक तो दृष्टांत में दृष्टि की चर्चा की है कि दृष्टि कहो नेत्र कहो चलेगा, वह अकर्ता है अभोक्ता है दृश्य की। और सिद्धांत में कह रहे हैं इसी प्रकार क्या शुद्ध ज्ञान भी, अभेद रूप से परिणत शुद्ध ज्ञान भी, और अंत में कह रहे हैं शैव ज्ञान भी। ये तीनों में घटित कर रहे हैं। तीनों उन्होंने ले लिए हैं। पहला शुद्ध ज्ञान की हमारी विस्तार से चर्चा हो गई है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा जो सबका ऐसा ही परिणमित हो रहा है। कैसा? अकर्ता अभोक्ता, अज्ञानी का भी ज्ञानी का भी, नित्य निगोद वाले का भी इतर निगोद वाले का भी, हम जैसे मनुष्यों का भी, और सिद्धों का तो हो ही रहा, मतलब सबका ही सिद्ध के समान हमारा भी हो रहा है और नित्य निगोद वाला का भी। कैसा? अकर्ता अभोक्ता। वो कभी वहाँ नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं। क्यों ऐसा? वस्तु स्वरूप ऐसे। सब ऐसी वस्तु क्यों बनाई? अपने मन जैसी वस्तु बनती नहीं। वस्तु तो कहती है मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी स्वभाव से। क्या स्वभाव है मेरा? उत्पाद वे ध्रुव। क्या स्वभाव है? तो ध्रुवता जो स्वभाव है वो कभी न बदलने वाला स्वभाव है, उस रूप में रहती। तो नेत्र की दृष्टि, दृश्य की अकर्ता भोक्ता, शुद्ध ज्ञान अकर्ता भोक्ता किसका? परद्रव्य। अब परद्रव्य में क्या आएगा? तो परद्रव्य में आगे विशेष चर्चा में आएगा। परद्रव्य में 9 कर्म द्रव्य कर्म तो आ ही जाएंगे, शरीर आदि और ये सब आ ही जाएंगे, चेतन अचेतन। अपनी राग आदि विकार पर्याय भी आ जाएगी शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से, त्रिकाली की अपेक्षा से, और अपनी निर्मल पर्याय भी आ जाएगी। तो फिर वहाँ पे स्वामी जी क्या कहते बार बार? देखो तुम नियमसार की 50वीं गाथा देखो तुम नियमसार की 38वीं गाथा देखो, जहाँ अपनी पर्याय को भी परद्रव्य कह दिया, निर्मल पर्याय को भी और विकारी पर्याय को आधार देते हो। वहां से देख लेना चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से वो पर का करता ही नहीं, और पर में यहाँ निर्मल पर्याय मलिन पर्याय दोनों ले ली, खड़ी कर ली। विशेष चर्चा में चलेगी, बट मैं यहाँ पे खड़ा कर रहा हूं। और आगे क्या कह रहे हैं? अवैध रूप से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी, सब में भी लगाते जा रहे हैं। यह भी अकर्ता है अभोक्ता है, शुद्ध उपयोग वाला, चौथे गुण स्थान वाला, अवैध रूप से परिणत हो रहा परिणमन में। और अंत में क्या ले रहे हैं? शाही ज्ञान ले रहे हैं। कल हमने अंत में 4 उदाहरण लिए थे, सबने थोड़ा चिंतन किया ही होगा। देखो, एक तरफ हमने सिमंदर भगवान को लिया, जो भी समूह शरण में विराजित है, युगमंदर जी को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व तीर्थंकर समान ही है, सामान्य केवली और चतुष्ट की अपेक्षा से सभी समान ही है। तो उनको रत्नागिरी का हापुस आम ज्ञान में झलक रहा है, उसका रस भी, उसका गंध भी, उसका वर्ण भी। रत्नागिरी कहाँ है? यहाँ पे महाराष्ट्र में। वो कहाँ पे है? महाविदेह में। झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? हाँ झलक रहा है। जानने में आ रहा है? हाँ जानने में आ रहा है। और हमने यहाँ पे 3 खड़े किए, बाजू में ही खड़े किए अपने। एक सम्यक दृष्टि,
एक मिथ्या दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है? वह चम्मच से आम के रस को ग्रहण कर रहा है। मिथ्या दृष्टि उसके बाजू में क्या कर रहा है? वो भी आम को ग्रहण कर रहा है, रस को, वही आम को ग्रहण कर रहा है और उसी आम को वो भी जान रहे हैं। और बाजू में बैठा हुआ तीसरा क्या कर रहा है? यहाँ पे साहब मैंने तो प्रतिज्ञा ली है इस सीजन में आम खाऊंगा ही नहीं मैं, और बाजू में देख रहा है। और वो कह रहे हैं वो अंदर में मिथ्या दृष्टि है, न सेवते हुए सेवता। हमने पूर्व में चर्चा की थी, क्या की थी? सेवन करते हुए सेवता नहीं है और दूसरा न सेवते हुए सेवता है। वैद्य का उदाहरण दिया दवा में, वैद्य जहर को सेवन करते हुए भी उसका कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब प्रश्न खड़ा होता है, सामान्य जीव को होगा, हम जैसे जीव तो सभी पाठी है, सब शास्त्र आदि का स्वाध्याय करते, ये हो कैसे सकता? वो कहता है सब परिणाम सी करता, परिणाम कैसे हो रहे उसके अनुसार कर्तृत्व तो ठहरे। तो क्या परिणाम हो रहे? तो उनके पूर्ण ज्ञान आदि के परिणाम हो रहे। किनके? महाविदेश क्षेत्र में 5000 धनुष्य जमीन के ऊपर समूह शरण में विराजी सिमंदर युगमंदर जी आदि के, उनके मात्र जानने के परिणाम हो रहे। वहां 1% मात्र भी राग नहीं। यहाँ तो भी सम्यक दृष्टि को राग है, चौथे गुणस्थान वाला है और प्रत्याख्यान आदि का राग है। उनको तो पूर्ण निर्मल दशा प्रकट हुई, पूर्ण वितरागता, सर्वज्ञता, पूर्ण दर्शन, मतलब अनंत दर्शन को पूर्ण दर्शन कह रहा हूं मैं, और वीर्य की सामर्थ्य भी पूर्ण प्रकट हो गई। वहां कमजोरी कुछ नहीं, जगन्य परिणमन नहीं चल रहा है, ये सम्यक दृष्टि का जगन्य परिणमन चल रहा है। और एक पांचवा खड़ा कर देते, जैसे वो मिथ्या दृष्टि अभी ऐसे विकल्प है, इसलिए खड़ा कर रहा हूं, समझना चाहिए सब उदाहरण से कैसे होता होगा, बाहर की क्रिया का अंदर के परिणामों का और कर्तृत्व का क्या संबंध है। पांचवा उदाहरण हम खड़ा करेंगे, और एक सम्यक दृष्टि जिसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं ये सीजन में आम नहीं खाऊंगा, उसको अकर्ता कह रहे, अभोक्ता कह रहे। कैसे? कैसे? ये खोज का विषय, ये ज्ञान में जानना है। मैं अगर जानूं ये ज्ञान में जैसा हो रहा है वैसा अगर ज्ञान में जानूं तो मेरे लिए कार्यकारी, आप जानो आपके लिए, मैंने जाना नहीं मेरा नुकसान, निर्णय नहीं होगा मेरा। इन्होंने भी तीनों उदाहरण ले लिए, सम्यक दृष्टि भी लिया, शाही ज्ञानी भी लिया और त्रिकाली भी ले लिया। अब ये पांचों उदाहरण में पांचों का त्रिकाली आम रस का सेवन कर नहीं रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या चर्चा करके आए थे, 319 गाथा की जैसे आचार्य की टीका, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य के आलंबन से, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से, पूर्व का पेज पढ़ लो 578 इसके पीछे वाला पहली लाइन, समस्त पर द्रव्य के आलंबन से रहित होने से और अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से। स्वरूप कैसा है? त्रिकाली स्वरूप, अनंत ज्ञान वाला। तो उस अनंत ज्ञान में पांचों के ज्ञान में रत्नागिरी का वो रस झलक रहा। कहां? त्रिकाली स्वभाव के ज्ञान गुण के अनंत ज्ञान की परिणति में। अभी पर्याय में सबका नहीं झलक रहा है, पर्याय में मात्र सिमंदर जी युगमंदर जी का झलक रहा है। बट ऐसा होते हुए भी पांचों का त्रिकाली ना उस आम को ग्रहण कर रहे हैं ना उसको भोग रहे। ग्रहण करने के कर्ता नहीं, भोगने के कर्ता नहीं, त्रिकाली। अब आ जाते परिणति पे। परिणति में उनका पूर्ण परिणमन हो रहा है, निर्मल परिणमन हो रहा है। अभी
उनके अगुरु लघु आदि को छोड़ दो आप, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई अनुजीवी गुण नहीं, प्रतिजीवी गुण है। साथ साथ में कह रहा हूं मैं टेक्निकल टर्म्स, इनके भाव भी समझ में आने चाहिए, इसका भी महत्व है। ऐसा नहीं कि बिना काम का है, तो उससे उस गुण स्थान का निर्णय होगा। चौथे गुण स्थान में 13वें का निर्णय करना है। तो उनको उनके निर्मल परिणमन में, वीतराग रूप परिणमन में उनको जानने में आते हुए भी उनके चारित्र गुण में, श्रद्धा गुण में और ज्ञान गुण में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। सिमंदर आदि भगवान उस आम के रस के संदर्भ में एक अनुमात्र भी नहीं हो रहा, अनुमात्र भी नहीं, हर समय जानने में आ रहा, हर समय उस आम के 3 काल की पर्याय जानने में आ रही, सभी द्रव्य गुण आदि पूरा जानने में आ रहा। फिर भी किंचित मात्र भी परमाणु मात्र भी, 1 मिलीमीटर भी, 1 सेंटीमीटर भी कुछ भी राग नहीं उत्पन्न होगा उस आम के रस के प्रति, ना द्वेष उत्पन्न होगा, ना एकत्व का अध्यवसाय होगा। एकत्व का अध्यवसाय तो 7वें गुण स्थान के पहले ही छोड़ दिया था, शायद श्रद्धा होती, बट अभी केवल ज्ञान में, चारित्र में भी एकमात्र भी कुछ भी बचा नहीं। पर्याय की सामर्थ्य देखो, कौन सी पर्याय? अनंत चारित्र की पर्याय, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा और अनंत चारित्र की पर्याय की सामर्थ्य की बात चल रही, और तभी उसको परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहा है। उनकी श्रद्धा को है तो चौथे के जैसा ही, बट परम अवगाढ़ कह दिया। और अपने यहां आ जाते 4 लोग खड़े कर दिए यहाँ पे हमने, वहां तो वो है और यहाँ 4 है। ये 4 में से एक सम्यक दृष्टि फिजिकली खा रहा है, सामान्य दृष्टि जिसको एकदम सूक्ष्म में नजर नहीं, वो कह रहे हो तो ग्रहण कर रहे हैं ना, वो तो सेवन कर रहे और भोग रहे हो आम के रस को, क्या बात कर रहे। सम्यक दृष्टि के संदर्भ में अज्ञानी क्या कहेगा? अब 2 उनको निर्णय करने के लिए, कौन करता है कौन भोगता है, इसके लिए 2 लोगों को खड़ा कर दिया हुआ, एक अज्ञानी एक ज्ञानी। अज्ञानी कहेगा सम्यक दृष्टि जीव आम के रस को मुझे खाते हुए दिख रहा है, वह उसको ग्रहण कर रहा है, मतलब ग्रहण करने का करता है और उसको भोगने का भी करता है, आम के रस को भोग। और बाजू में वो क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकर, जजेस होते हैं ना, ये प्रोग्राम होते हैं, इंडियन आइडल आदि बहुत सारे चलते रहते बाहर में, तो उस प्रोग्राम के जैसे जजेज है, वैसे वो तो टाइम पास वाले जजेज है, ये तो प्रॉपर जजेज, अपना सम्यक दृष्टि जजेज खड़ा किया है। वो कहेगा सम्यक दृष्टि आम के रस को ग्रहण नहीं कर रहा है और भोग नहीं रहा है। जिनवानी को समझना है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कर्तृत्व भोक्तृत्व की चर्चा उठाई उन्होंने, उनका मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। 78वीं गाथा में 78 गाथा में चर्चा करने के बाद भी सबसे बड़ा अधिकार सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, उसके बाद में कर्ता कर्म अधिकार, वहां पे भी वही चर्चा, यहाँ पे भी यही चर्चा। सब हो क्या रहा भैया? कर्तृत्व भोक्तृत्व समझना है। तो सब ये बाहर में जो दिख रहा है, वो जो कटोरी दिख रही है उसका करता वो कटोरी, उसके परिणमन का। कटोरी में जो आम है, उस आम का जो आम रूप, मीठा खट्टा आदि जो भी कोई परिणमन हो रहा है, रस का पीला विला जो भी, उसका करता वो आम है, उसको भोगने वाला वो आम है। आम ही आम को भोगता है। जैसे निश्चय षटकारक में हमने सुना होगा, मटका किसके लिए बनाया गया? कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान,
नहीं, संप्रदान कहते हैं ना, किसके लिए बनाया गया? तो बोले जिसको ठंडा पानी पीना, ये व्यवहार का कथन है। बाकी मिट्टी को कौन भोगता है? मिट्टी भोगती है। घड़े को कौन भोगेगा? घड़े को घड़ा ही भोगेगा। घड़े के बीच में जो जल है वो ठंडा जैसा भी कुछ होगा, उसको भोगेगा कौन? उपचार से कहने में आएगा उसको पीने वाला। उसके लिए कुमार ने वो घड़ा बनाया। किसके लिए बनाया? संप्रदान कौन? तो ये व्यवहार वाला। निश्चय वाला क्या कहेगा? मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म, मिट्टी ही करण, मिट्टी संप्रदान, आपादान आदि आदि सब लगा दो। तो या वो कटोरी के आम के रस को, या जो मुंह में चला गया उस आम के रस को, या जो पेट में चला गया उस आम के रस को, उसका कर्ता और उसका भोक्ता वो आम का रस ही है। तो ज्ञान में जो आम का रस झलका, आम का जो मीठापन आदि झलका, उसका कर्ता और उसका भोक्ता कौन है? वो ज्ञान की पर्याय। उन्होंने उस आम के रस को किया नहीं, ग्रहण नहीं किया और भोगा नहीं, सम्यक ज्ञानी। तो साहब ये जो वो ग्रहण कर रहा है रसना इंद्रिय आदि से उस आम के रस को, उस आम के रस को आप कह रहे अकर्ता अभोक्ता, बट उससे खुशी तो हो रही है, वो तो हंस रहा है कि मजा आ गया, अच्छा रस है। फिर आप किस अपेक्षा से कह रहे? वो जो उसको मजा आ गया, ये जो उसने कहा है, ये तो उसका कर्ता तो शब्द वर्गना के पुद्गल है। अंदर में जो उसके अप्रत्याख्यान का राग हुआ है, उसको इष्ट बुद्धि हुई है, मतलब उसको अच्छा लगा है, वो रति हुई है उसमें, वो रति जो है चौथे गुणस्थान वाली, वह अप्रत्याख्यान वाली अनंत संसार का कारण नहीं, हमने उसको गौण कर दिया। उसकी वो रति अनंतानुबंधी की नहीं है जैसी अज्ञानी की होती है, इसलिए हम उसको अकर्ता अभोक्ता कह रहे। अध्यात्म के शास्त्र को इतनी अथॉरिटी मिली हुई। साहब आप कैसे कह सकते कि वो परिणति में ऐसा नहीं है? साहब हम नहीं कह रहे, केवल सर्टिफाई कर रहे कि ये सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, सेवते हुए भी सेवता नहीं। और सब उसके बाजू में जो सम्यक दृष्टि बैठा है, जिसने प्रतिज्ञा ली है, वो भी सेवन नहीं कर रहा है, देखते हुए भी सेव नहीं रहा है, वो भी सेव नहीं रहा है, क्योंकि वो आम के रस में एकत्व का अध्यवसाय करता ही नहीं। मान लो उसे कुछ कारण से राग उत्पन्न हुआ, जैसे 90 गुणस्थान तक मुनिराज को, 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज है, श्री का सेवन नहीं कर रहे, बट चारित्र मोह के उदय में वेद का ऐसा उदय हुआ। वेद का उदय क्यों हुआ? पूर्व में ऐसा बांध के रखा था, उसका उदय हुआ। उसकी कमजोरी में कोई उनको विकल्प आ गए, पूर्व के अपने कुछ याद आ गए या कुछ विकल्प आ गए। वो विकल्प गुणस्थान में गिरा नहीं। 6वें 7वें गुणस्थान में वेद का उदय हो सकता है, चारित्र मोहने का हाँ हो सकता है। वेद के उदय के लिए, ये वेद मतलब भाव वेद की बात कर रहा हूं, द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूं, उसके निमित्त से जीव को चारित्र का विकार हो सकता है, हाँ हो सकता है। वो चारित्र का विकार करते हुए भी बाहर में वो तो विकार कुछ कर ही नहीं रहे। ज्ञानी तो कहेगा उनको तो पैर पड़ेगा, बट केवली कह रहे हैं वहां विकार हुआ, बट वो संचलन का ही विकार है, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान नहीं, भूमिका अनुसार हुआ है। अब थोड़ी काल में छूट जाएगा, 90 गुणस्थान जैसे क्रॉस करेगा छूट जाएगा, तो उसको अध्यात्म गौण कर दे। ऐसे ही ये चौथे गुणस्थान में ये आम का रस ग्रहण नहीं कर रहा है, सम्यक दृष्टि जो बाजू में बैठा है, प्रतिज्ञा ली, उसे भी कुछ रति उत्पन्न हुई, अपना पूर्व का याद आ गया, पिछले साल हमने कैसे आम का रस खाया था,
वो याद आके उसके प्रति अप्रत्याख्यान का राग भी रति भी उत्पन्न हुई है, फिर भी अनंतानुबंधी की रति नहीं है, उसका ज्ञान उसके साथ उपादेय रूप से जुड़ नहीं रहा है, ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय उसमें अब नहीं कर रही है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव करता नहीं है और भोगता भी नहीं। रति होते हुए भी, रति हुई हुई, अप्रत्याख्यान की रति हुई। मैंने मुनिराज का उदाहरण दिया, वेद का उदय का उदाहरण दिया। वेद का उदय करना योग के शास्त्र से देख लेना चाहिए। अब आपने जैसे को थोड़ा सा किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आए। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन पर्याय में होते, पर्याय के ऐसा होता है, कुछ कुछ विशेष पर्याय को समझना पड़ेगा। उसके बिना वो गुणस्थान, वो परिणति वो समझ में नहीं आए। उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा साहब इतना क्या इंपॉर्टेंट है ये शुद्ध ज्ञान, इतना क्या महत्वपूर्ण है कि शुद्ध ज्ञान को ग्रहण कर लिया, शुद्ध ज्ञान की श्रद्धा हो गई तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया, शुद्ध ज्ञान की श्रद्धा हुई नहीं तो मोक्ष मार्ग चालू नहीं हुआ। ऐसा क्या पड़ा है इसमें? तो वो बाजू वाला, और यहाँ पे एक मिथ्या दृष्टि आम की कटोरी से आम खा रहा है और उसके बाजू वाला आम का रस खा नहीं रहा है, प्रतिज्ञा ली बट मिथ्या दृष्टि। अब दोनों को कर्ता कह रहे, दोनों को भोक्ता कह रहे। क्यों? दोनों को ऐसा ही लग रहा है मैंने आम का रस, क्योंकि वो अपने आप को शरीर आदि मनुष्य मान रहे। वो जो ग्रहण कर रहा है वो बोलता है मैंने ग्रहण किया, आम का रस मेरे अंदर चला गया, पेट में गया तो बोलता है मेरे अंदर गया, आत्मा में गया नहीं हूं। ज्ञान में झलका तो उसे लगा वो आत्मा में घुस गया वो आम का रस, बट घुसा नहीं। आम का रस एक क्षेत्रागा है जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं पे, बट ऐसा होते हुए भी आम का रस अपने चतुष्टय में, आत्मा के प्रदेश अपने चतुष्टय में। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि पर्टिकुलर रेडियस में आ जावे तो उसका स्वाद झलक जाता है, उसका वर्ण झलक जाता है, उसका गंध झलक जाता है, जो भी कुछ झलकना है तो उसने झलका दिया। शैव इतना था तो झलका दिया, झलकाने तक तो कोई बाधा ही थी नहीं। झलकाने के बाद में इष्ट अनिष्ट की कल्पना में बाधा थी, मोह में बाधा थी, एकत्व के अध्यवसाय में बाधा थी। अब ये क्यों छूटा नहीं? शुद्ध ज्ञान के दर्शन नहीं, शुद्ध ज्ञान से परिणत नहीं हुआ, बस इतना ही एक कारण, और कुछ भी कारण नहीं। और यही सत्यार्थ सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं कह रहा हूं मैं, सम्यक एकांत कह रहा हूं। क्या सम्यक एकांत कह रहा हूं? जब तक त्रिकाली शुद्ध आत्मा के, त्रिकाली शुद्ध आत्मा किसका? मेरा अपना, आपका आपके लिए, मेरा मेरे लिए, उसका जब तक श्रद्धा की पर्याय को श्रद्धा नहीं होता है, ज्ञान की पर्याय को जब तक जानना नहीं होता है, चारित्र की पर्याय को जब तक अंतर्मनन के लिए लीनता नहीं होती अनंतानुबंधी के अभाव में, तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा ही नहीं, दुख मटेगा ही नहीं। भले ही भ्रम से उसको धन आदि मिल गए, कुटुंब आदि अच्छा है, व्यापार अच्छा है, बच्चा अच्छा है, मित्र अच्छे, इससे भले ही उसको सुख का अनुभव होगा, अपना मस्त चल रहा है, बट ज्ञानी कह रहे वो भ्रम जनित है। जैसी पाप का उदय आएगा तुरंत रोने लग जाएगा। हम कहेंगे भैया आधे घंटे पहले तो तू, कह रहे थे था ऐसा, बट आधे घंटे बाद उदय पलट गया, उल्टे पलटा तो दुखी हो जाए, तो सुख प्रॉपर नहीं। और उससे विपरीत शुद्ध ज्ञान की प्रतीति रहने के बाद में, प्रतिकूलता आने के बाद भी वो प्रतिकूलता अपने रूप भाषित होती ही नहीं और अनुकूलता भी अपने रूप भाषित होती नहीं है, इसलिए वो कर्ता भोक्ता होते नहीं। क्यों? क्योंकि उस बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता को वो अपना मानते नहीं, अपना जानते नहीं। वो तीन लोक में एकमात्र अपने शुद्ध ज्ञान को ही अपना जानते हैं, मानते हैं, इसलिए, और उतरा एकमात्र ही उनका है।
उनके उस जानने मानने से वो सुखी हो गए ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा, वस्तु स्वरूप ऐसा है और उनकी मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार है, इसलिए वो सुखी हो रहे, और कोई कारण नहीं सुखी होने का। कितना इजी धर्म है, इससे और इजी क्या रहेगा, मुझे समझ में नहीं आता। अपने आत्मा की जानकारी करो बोलते, बस इतना ही धर्म है, ये कह रहे हो बस, और कुछ भी नहीं कह रहे। वो भी यथार्थ जानकारी करो। मैं यथार्थ जानना जरूरी, बहुत जरूरी, जैसा है वैसा। तो उन दोनों को क्यों करता कहा, वो खाने वाले को क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसा मान रहा है कि मैंने ग्रहण कर लिया इसलिए करता, और भोगता क्यों है, मजा आया ना साहब, देखो मैं सुखी लग रहा हूं। जब तक मैं अभी 2 दिन से बोल रहा था घर वालों को आम का रस बनाओ, आम का रस बनाओ, ला नहीं रहे थे, बना नहीं रहे थे, आज मजा आ गया, 3 कटोरी लिया मैंने। तो उस रूप में वेदन कर, तो शब्द को छोड़ो, उसके भाव की बात कर रहा हूं। और उसके बाजू वाला वो जो आम का रस न खाते हुए भी खा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है ये साल तो जाने दो, अगली साल तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगले साल पूरी कसर निकाल दूंगा मैं। अब उसकी उपादेय बुद्धि पड़ी हुई, जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, मीठा बहुत भाता है, बट अभी डॉक्टर ने कहा है मीठा मत खाओ, खाएंगे तो आपकी जान जा सकती, अब जान तो प्यारी, मीठा खा नहीं रहा, तो बोलते मीठा न सेवते हुए भी सेवन करता है वो, तो भी उसकी डायबिटीज कम नहीं होती, क्यों, वो देख देख के सेवन करता है। होता है ना, अभी कोई गरीब बच्चा, उसके पास कोई पर्टिकुलर केक या मिठाई या कुछ अभक्ष्य है, बट मेरा उदाहरण समझना, एक देश उदाहरण है, तो अभी सब कांच की दुकानें बनने लग गई, डिस्प्ले रहेगा तो अट्रैक्ट होगा तो लेने आएगा तो माल बेचेगा तो पैसा आएगा, तो सब डिस्प्ले करके रखा है, वो बस खड़ा रहे देख, वो देखते हुए भी सेवन कर रहे हैं, क्यों, तंदुल मत्स्य जैसा, कर तो कुछ नहीं रहा तंदुल मत्स्य, बस परिणामों से कर रहा है और परिणामों को भी भोग रहा है, आकुलता को भोग रहा है। बस हालत ऐसी चल रही है सभी जीवों के, हमारे अज्ञान अवस्था में यही गड़बड़ चल रही है। ये पांचों के पांचों उदाहरण अच्छे से चिंतन करना और समझना, डिफरेंस कहाँ पड़ रहा है, माइनर डिफरेंस कहाँ, और डिफरेंस समझने आना चाहिए। परिणाम वहां तक हमको उतरना पड़ेगा, ये तो मेरी मजबूरी, जितना शब्द प्रमाण बता सकता हूँ चर्चा कर रहा हूं मैं उदाहरण से, बट खोली में उतरना पड़ेगा, उन परिणामों को पकड़ना पड़ेगा, और तब हमें पता चलेगा, महिमा आएगी जिन शासन की, कितनी डीप में, कितनी सूक्ष्मता में, कितनी वस्तु स्वरूप को अच्छे से खोल के रख दिया। अपने प्रकरण से जुड़ जाते हैं, 580 नंबर पेज, नीचे से 5वीं लाइन। इसका अर्थ है कि न केवल दृष्टि अपितु शैव ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक, अकर्ता तथा उसी प्रकार अवेदक, अभोक्ता है। ऐसा होता हुआ जीव क्या करता है, जान दिया बंद मोक्षम, जानता है, जान रहे, किनको जानता है, बंद और मोक्ष को जानता है। न केवल बंद मोक्ष को जानता है, अपितु कम्मुदयम निज्जरम चैव शुभ अशुभ रूप कर्म उदय को सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम अकाम रूप से होने वाली दोनों प्रकार की निर्जरा को भी जाना। बंद को जाना मतलब आश्रव बंद दोनों को जान लिया, निर्जरा को जान लिया, और सवर मोक्ष को भी जान लिया, मतलब पांचों तत्वों को जान लिया, पर्याय को तमाशगीर होके जान रहा है। मोक्ष को भी जानता है, करता नहीं कहा हमने, क्यों, शुद्ध ज्ञान तो मोक्ष का करता भी नहीं, और वो जो शैक्षणिक ज्ञान वाली पर्याय शैव ज्ञान रूप हुई, पहले समय में शैक्षणिक ज्ञान थी और अगले समय में शैव ज्ञान की पर्याय हुई है,
वह उसने द्रव्य कर्म के क्षय करने के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने आप जैसा उनका परिणमन होना है हो गया, क्षय आदि रूप होना है हो गया। और ये परिणति ने वो अवैध रूप से जो परिणत थी शुद्ध ज्ञान के, उसने उसमें इतनी लीनता की कि उसमें पूरा वो शुद्ध ज्ञान ही भर गया। अब एक समय के लिए भी वो ज्ञान की पर्याय में से वो शुद्ध ज्ञान ओझल होगा नहीं, जानने में आएगा, जानने में आएगा, जानने में आएगा। स्व पर प्रकाश पर जानने में आ रहा है, स्वभाव से आ रहा है। स्व को अपनत्व रूप से जानने में जो आना पड़ता है, इस 47 शक्तियों में है, एक एक शक्ति का वैसा वर्णन देख लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं बंध तथा मोक्ष, चौथे गुणस्थान वाला भी श्रद्धा से मोक्ष की करता नहीं। अभी वर्तमान में उसकी जो श्रद्धा की पर्याय हुई चौथे गुणस्थान वाले की, मैं मोक्ष की पर्याय उत्पन्न कर सकता हूं, ऐसी कर्ता बुद्धि, ऐसा अहंकार, ऐसा उसको अहम अभी वर्तमान में उस पर्याय में नहीं। कह रहे मैं वर्तमान में मोक्ष को भोग रहा हूं, मुझे मोक्ष करना क्या है, उसको कोई अटक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। सम्यकत्व सन्मुख अवस्था में तो भी थी, कब सम्यक दर्शन होगा, कब आत्मानुभूति होगी, कब शुद्ध उपयोग होगा, हाँ, बट सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद में कोई अटक नहीं, क्योंकि वो जानता है प्रत्येक पर्याय खचित है, कीलित है। मोक्ष की पर्याय जिस काल में होगी उस काल में होगी। अभी वो यहाँ चौथे गुणस्थान में मोक्ष की पर्याय यहाँ आने वाली है, वो जानता है उस पर्याय को मैं पीछे कर सकता नहीं, आगे कर सकता नहीं, मेरी पर्याय। और मेरी इस पर्याय में मैं ऐसी मान्यता रखूं कि मेरी मोक्ष की पर्याय हो जाए, मिथ्या। मोक्ष की पर्याय को भी करता नहीं, श्रद्धा और ज्ञान भी ऐसे ही करते। ज्ञान को भी कोई जल्दबाजी नहीं, चारित्र बाहर आ रहा है, ज्ञान भी बाहर आ गया, चारित्र अंदर आ रहा है, ज्ञान भी अंदर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चारित्र के बाहर के साथ में ज्ञान बाहर है, तो ज्ञान जानता है, क्या जानता है, अभी भले केवल ज्ञान वहां नहीं, अभी भले प्रत्यक्ष नहीं जान रहा है कि कौन से समय को मेरा केवल ज्ञान होगा या कौन से समय में क्या होगा, मोक्ष होगा, ये भले ही नहीं जानता है, बट वो ये नक्की जानता है सम्यक ज्ञान स्वकाल में होगा। वो स्वकाल केवलियों के ज्ञान में खचित है, कीलित है, जानने में आ रहा है, और पर्याय में उसी समय उत्पन्न होगा। उसको एक समय पीछे नहीं कर सकते, एक समय बाद में नहीं कर सकते। बट इसका अर्थ का अनर्थ मत कर, इसका करके सब हमारा भी फिर फिक्स है, हम अभी ये कर रहे हैं, इसके लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा। हम फिर भोगते ही रहेंगे 5 इंद्रिय, जब हमारा सम्यक दर्शन होगा, जब हमारे समझ में आ जाएगा तब कर लेंगे, अभी भोगने दो, इसके लिए उपदेश नहीं। ये उपदेश इसके लिए क्या है, सही में ऐसा वस्तु स्वरूप है, प्रत्येक क्रमबद्ध से हो रहा है, प्रत्येक खचित कीलित है, सब प्रॉपर है 5 समवाय आदि की अपेक्षा से, तो फिर इस सब में मेरा पुरुषार्थ करने योग्य क्या है, और मैंने करने योग्य क्या पुरुषार्थ है, और मैं कर क्या रहा हूं, और करने योग्य इसी को क्यों कहते हैं, इसी से क्यों सुखी होंगे, क्यों मुझे स्वभाव तरफ ढलना चाहिए, क्यों मुझे बार बार स्वभाव का निर्णय करने के लिए बुद्धिपूर्वक अभी निचली अवस्था में प्रयास करना चाहिए। जो मैं बुद्धिपूर्वक प्रयास बाहर में करता था, इस सब का निर्णय उसने करना चाहिए। तो ये बंध को भी जानता है, अप्रत्याख्यान आदि से जो बंध हो रहा है वो भी जानता है, क्योंकि अभी मिश्र भाव चल रहे हैं। अभी 41 प्रकृतियों के निरोध आदि पूर्वक मोक्ष मार्ग में गमन भी चल रहा है, तो इसलिए मोक्ष कह सकते हैं, और बंध भी हो रहा है, किसी का बंध हो रहा है, किसी का ये हो रहा है, ये साथ में दोनों को जानते हैं। राग से जो बंध हो रहा है उसको भी जानता है, और राग के अभाव में जो सवर निर्जरा हो रही है उसको भी जानता है, और मोक्ष हो रहा है वो भी जानता है।
किसी को अभी पहली बार सम्यक दर्शन हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ और उसके बाद में शैक्षमिक हो गया, उदाहरण के लिए लेते, और मान लो वो अर्धपुद्गल परावर्तन बाद में मोक्ष जाने वाला है। अब वो बीच में बहुत बार मिथ्यात्व में भी गिरेगा, बट वो जैसा जैसा अपना कदम आगे बढ़ाता जा रहा है उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल घटते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसका मोक्ष मार्ग में गमन चलेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल घटते जा रहा है, एक एक समय से घटते जा रहा है, जैसे जैसे भले मिथ्यात्व अवस्था में अभी हो, बट ग्रंथि भेद वाह जीव, साधी शांत वाला जीव मिथ्यात्व अवस्था। तो बंध तथा मोक्ष को जानता है, न केवल बंध और मोक्ष को जानता है, अपितु शुभ अशुभ रूप कर्म उदय को सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम अकाम रूप से होने वाली दोनों प्रकार की निर्जरा को भी जानता है। भी बहुत यूज किया यार। अब ये सविपाक अविपाक सकाम अकाम कोई प्रयास करेगा, क्या बोलना चाह रहे हैं पता ही होगा मुझे तो यार, मतलब जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि में बाकी जगह पे आया हूं। सविपाक किसे कहेंगे? फल से, बहुत अच्छा। अविपाक बिना फल वाला, अ मतलब नहीं, सकाम मतलब पुरुषार्थ पूर्वक, और अकाम मतलब भाव है नहीं बट मजबूरी में चल रहा। मतलब अकाम का उदाहरण सुना होगा, कोई निर्धन व्यक्ति 2 दिन से भोजन मिला नहीं, खाने के भाव तो है बट मिल नहीं रहा, तो पड़ा हुआ, ज्यादा तीव्र कषाय नहीं कर रहा है, पड़ा है, कोई देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो जैसा होगा जैसा होगा, तो उसका कथनचित अकाम निर्जरा कहने में आती है उसकी, कि भाई उसने उस समय में तीव्र आर्त ध्यान आदि नहीं किया, तो मंद आर्त ध्यान किया। मंद आर्त ध्यान का जो बंद होना है वो तो होगा, बट तीव्र आर्त ध्यान करता था तो इतना बंद होता था, मंद आर्त ध्यान में इतना हुआ, तो जितना बंद नहीं हुआ उतने प्रमाण में उसको अकाम, मतलब उतने प्रमाण में, मतलब उसके जो कर्मों का जो भी उदय में आए थे, सॉरी ये तो मैंने बंद में ले लिया, उदय में आए थे उनका उतने प्रमाण में होगा नहीं, उस अपेक्षा से उसको अकाम निर्जरा कहा। और सकाम पुरुषार्थ पूर्वक उदीर्ण आदि जो होती बिना फल दिए तो वो सकाम में आएगी। अब ये कह रहे हैं सविपाक अविपाक सकाम अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा को जान। हम इसमें टोडरमल जी साहब को खड़ा कर सकते। टोडरमल जी साहब को जब वो राजा के सैनिक आदि लेके जा रहे हैं, हाथी खड़ा है, ये जो पूरी आधे 1-2 घंटे में जो भी कोई एक्टिविटी होगी, जितना भी टाइम लगा होगा, उस पूरी एक्टिविटी में उनका अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सजग, इसमें सब जानते थे, तो केवल एग्जैक्ट जानते, हम स्थूल उदाहरण ले रहे, स्थूल उदाहरण ले, उनकी वो प्रसंग आके पड़ा है प्रतिकूलता वाला, जिसे हम प्रतिकूलता कहते हैं, उनके लिए तो अनुकूल और प्रतिकूल कुछ है ही नहीं ज्ञानियों की अपेक्षा से। तो उस सभी प्रोसेस में जो कुछ हो रहा है, जितने प्रमाण में खेद हो रहा है, जितने प्रमाण में राग होगा प्रत्याख्यान आदि का, उतने प्रमाण में बंद हो रहा था उस समय। जितने प्रमाण में ये नहीं है, उनको राग आदि नहीं है, श्रद्धा ज्ञान आदि की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से, अनंतानुबंधी के अभाव की अपेक्षा से, उतने प्रमाण में निर्जरा मोक्ष चल रहे, सबको जान रहे, अपने परिणामों को पकड़ रहे, क्या क्या चल रहे, कैसे कैसे राग के परिणाम चल रहे, क्या क्या हो रहा है, सब जान रहे उसी समय। सूक्ष्म में जैसे केवली जानते वैसे नहीं, बट स्थूल जान, परोक्ष रूप से जानते। प्रकरण क्या चल रहा है? जानने का प्रकरण चल रहा है, करने और भोगने का नहीं हुआ, करते नहीं भोगते नहीं। तो उन्होंने उस हाथी को भोगा ही नहीं, उस मरण को भोगा ही नहीं, उस सजा को भोगा ही नहीं। सजा भोगने वाला आत्मा है ही नहीं, अमूर्तिक आत्मा का भोग, उनका शुद्ध ज्ञान तो भोगा ही नहीं उसने। पर्याय में जितने प्रमाण में जगन्य परिणमन है उतने प्रमाण में भोगा, और जितने प्रमाण में नहीं है उतने प्रमाण में नहीं भोगा।
पार्श्वनाथ भगवान का ले लो, उपसर्ग चल रहा है अंतिम अंतर मुहूर्त में शपक श्रेणी चढ़ते वक्त। सामान्यतः 12वें गुणस्थान की उपसर्ग रहता है, 13वें में तो कोई सवाल ही नहीं, उपसर्ग आता ही नहीं। ध्यान देंगे उसी की परिणति, उनकी तो और विशेष शुद्धि हुई, टोडरमल जी से तो बहुत ज्यादा शुद्धि हुई, क्योंकि गुणस्थान ऊपर का है, वो तो चढ़ रहे, श्रेणी चढ़ रहे। इन निर्जराओं को जानते हैं, शुद्ध उपयोग में वहां लीनता है, और अबुद्धिपूर्वक जो कुछ जानने में आ रहा है वो जानने में आ रहा है। और शुभ और अशुभ उपयोग होगा, उपयोग बाहर होगा। मैंने कल परसों कोई उदाहरण लिया था, 3 दिन शालिनी खा रही तो 3 दिन शुद्ध उपयोग तो नहीं हो रहा। तो शालिनी जब 3 दिन खा रही है तो उसके खाने की क्रिया को जानते वक्त जो कोई उपयोग हुआ होगा, शुभ उपयोगी मुख्यतः से कहा जाएगा, क्योंकि छठवां गुणस्थान अगर गिरे नहीं होंगे तो, क्योंकि छठवें गुणस्थान में शुभ उपयोगी कहा जाता है। तो उस उपयोग में भी वो सकाम अकाम सविपाक अविपाक को जान रहे, स्थूल रूप से, केवल जानने जैसा नहीं। ऐसा सब जगह लगा ले। 700 वर्ष तक कोड़ है सनत चक्रवर्ती, उस कोड़ को जान रहे, देख रहे, उसको भोग नहीं रहे। प्रथम में आता है वो देव आया परीक्षा लेने को, बोलते हम दवाई ववाई कुछ कर दे क्या। सनत चक्रवर्ती 700 वर्ष था, 700 वर्ष तक कोड़ को भोग। ये कभी फैक्ट कहने में कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि अभी क्या है स्मृति का कुछ रहेगा, बट मेन प्रकरण पकड़ना है हमें। 700 वर्ष तक भोगा ही नहीं उन्होंने, और हमें 2 दिन सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, हाय हाय हो जाता है, क्या हो गया क्या हो गया, डॉक्टर ढूंढो ढूंढो ढूंढो। नहीं ढूंढना ये बात नहीं कह रहे, भूमिका अनुसार जैसा चलेगा वैसा चलेगा। मेरा यहाँ प्रकरण पूरा श्रद्धा के और ज्ञान का ही चलेगा। चारित्र में तो जिसकी जैसी सामर्थ्य वो देखो भाई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई गड़बड़ है तो हम दूसरों को क्या कहें। पर हाँ, हम श्रद्धा और ज्ञान को एकदम विशुद्ध करने के पीछे लगे, ताकि फिर अनंतानुबंधी का वो रोग दूर हो जाए। फिर अप्रत्याख्यान में जैसा होगा जैसा होगा होगा जैसा। बट इसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना। कल परसों शाम में भी यही चर्चा चल रही थी कि वहां पे वो कुछ भावना अधिकार में चल रही थी कि बोले ये सब चीटी वीटी को सब देखते रहेंगे, पानी छानना और ये सब देखते रहेंगे तो फिर तत्वज्ञान पहले करना चाहिए। भैया ऐसे नहीं करो, तो दोनों साथ में चलना चाहिए, भूमिका अनुसार सब। तत्वज्ञान क्या, जब स्वाध्याय कर रहे तब तो क्या है चीटी का देखने का, तब तो कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही, चिंतन कर रहे तब क्या हो रही। पर जब प्रवृत्ति करेंगे तो ठीक से करनी चाहिए। वो सब बात चर्चा चल रही थी, वो अपनी भी जो चर्चा हुई थी तो वो समझ लेनी चाहिए, लिंक कर लेनी चाहिए। तो प्रवृत्ति जब करेंगे तो कम से कम पाप वाली करें। भले हमने प्रतिज्ञा नहीं ली, भले हम प्रतिमाधारी नहीं, बट परिणमन रूप जितना बच सकते बचेंगे, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। और साथ में ये मेन धगज रहेगी कि कैसे क्या ये भावना और निर्मल बने, कैसे क्या स्वाध्याय और सूक्ष्म हुए प्रयोजनभूत तत्व का, और स्वाध्याय के साथ साथ में तत्व विचार में लग के और फिर निर्णय कैसे हो जाए, सविकल्प अवस्था में भेद ज्ञान कैसे हो जाए, फिर निर्विकल्प अवस्था जब होगी उसकी हमें कोई अटक नहीं। सविकल्प में एक तरफ शुद्ध ज्ञान और दूसरी तरफ बाकी 3 लोग 3 काल खड़ा हो जाए। उसमें अपनी निर्मल पर्याय भी, अपनी मलिन पर्याय भी, अपने द्रव्य कर्म भी, पुण्य वाले भी, पाप वाले भी, शरीर भी, नो कर्म भी, और बाहर के समस्त चेतना चित, इतनी फाड़ हो जानी चाहिए। अनंत गुणों का समूह द्रव्य ही एक तरफ खड़ा रहना चाहिए, बस बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वाह, कठिन लग रहा है, अपनी बात चल रही, मैं तो सरल करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सविपाक अविपाक नहीं भी समझ में आए तो कोई बाधा नहीं। फल दिया मतलब
उतने प्रमाण में शोक हुआ, रति हुई, अरति हुई, जो भी हुआ, जुगुप्सा हुई, लोभ हुआ, जितने प्रमाण में हुआ वो हो गया सविपाक। और अविपाक मतलब फल मिला ही नहीं, चला गया वैसे। सकाम अकाम आदि, ये अच्छी चर्चा ही है। अभी आगे वाला जो पैराग्राफ है उसमें तो क्या क्या गाथा का क्या है वो एक बार पढ़ लेते हैं 2 मिनट में, उसमें कोई ज्यादा विशेष है नहीं, फिर विशेष वाली चर्चा विशेष चलेगी। इस प्रकार सर्वशुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा बंध मोक्षादि के कारण परिणाम से रहित है। इस प्रकार समुदाय पातनिका में सूचित किया गया है। उसके बाद 4 गाथाओं द्वारा जीव के अकर्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से सामान्य विवेचन किया है, और फिर से 4 गाथाओं द्वारा शुद्ध आत्मा को भी जो प्रकृतियों का बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य, इस प्रकार अज्ञान की सामर्थ्य के कथन रूप विशेष विवेचन किया। फिर 4 गाथाओं द्वारा जीव के अभोक्तृत्व गुण के कथन की मुख्यता से विवेचन किया गया। उसके बाद शुद्ध निश्चय नय से उसी जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा बंध मोक्षादि कारण परिणाम के निषेध रूप 12 गाथाओं में किए गए व्याख्यान के उपसार रूप 2 गाथाएं पूर्ण हुई। टोटल 12 गाथा का उन्होंने समरी दे दिया है। पहली लाइन ही सिर्फ महत्वपूर्ण है, अपना आत्मा कैसा है, स्वामी जी ने खोला है इसको अच्छे से। सर्व विशुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक उत्कृष्ट भाव का ग्राहक ग्रहण करना, शुद्ध उपादान भूत उपादान से ही शुद्ध है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा बंध मोक्षादि के कारणभूत परिणामों से रहित है। ये अपनी त्रिकाली की बात है। इनकी समय सार की व्याख्या टीका तो खत्म हो गई है, 1 मिनट पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जैसे आचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप, लक्षण क्या कह रहे, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, इनके लक्षण गजब होते हैं, इनकी भावना गजब होती है। इन्होंने नए का गजब यूज किया है। शुद्धात्मा भूति लक्षण रूप तात्पर्य नामक समय सार की व्याख्या में मोक्ष अधिकार संबंधी 14 गाथों द्वारा 4 अंतर्देशों द्वारा चूलिका पड़ी। इनकी मोक्ष अधिकार की चूलिका चल रही थी, जो कहने में नहीं आया विशेष चूलिका में कह दिया, कलश रूप में कह सकते हैं, अथवा द्वितीय प्रकार के व्याख्यान द्वारा या मोक्ष अधिकार समाप्त हो, अथवा कहो मोक्ष अधिकार हो गया है, अब विशेष उसके बाद में जो चर्चा है।